आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। रात के 2 बजे सलामुद्दीन भाई, मैं एक दिन जलसे से लौट रहा था, एक मौलाना मेरे साथ और भी थे। एक मकाम पे जब रुका, 4 नौजवान, मुस्लिम नौजवान है, 18 से 20 साल की उम्र है, वो बैठा, एक मोबाइल रखे हुआ है और करा मार 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 मार। मैंने कहा है बबुआ, मैंने कहा मौलाना साहब गाड़ी रोकिए, बाबू लोग हमको क्या मारना चाह रहा है। मैं करीब गया, मैंने कहा बाबू कौन सी गलती हो गई है कि हम लोग को मारना चाह रहे हैं। तो कहा मौलाना साहब आप लोग समझिएगा नहीं, हम आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम तो मोबाइल में मारामारी कर रहे हैं। मोबाइल में हम उसको मार रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं, है ना, मोबाइल में। अजीब हाल है प्यारे, और मारते मारते एक दिन खुद मर जाता है। All praise be to Allah and cherisher the sustainer of the worlds, and may the blessings and peace upon the master of prophets on all of his companions. Allah subhanahu wa ta'ala said in the holy Quran about human beings, you should to worship only one God. सत्यम शिवम सुंदरम न तस्प्रतिमास्ति यस्य नाम मुहद्दसा अंधात्मा प्रिवी शांति असंभूति मुपास्ति सुवितम महा पवित्रम महा स्थानम महा शुभनायम महा सर्वतीर्थम श्रेष्ठतम सर्वोच्चतम गुरोत्तम महानतम मनोहरम अति सुंदरम हे मोहम्मद ईशदूतम कृपालु दयालु दयावान करुणाशील कृपाशील जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पूरा मजमा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और मेरे लिए आज बड़े खुशी की बात है कि सारण ज़िले छपड़ा की शान आपके लिए तो और खुशी की बात है। नाशिर मसलक के आला हजरत खतीब अहले सुन्नत हाफिज़े अहादीस कसीरा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला जो आपके इलाके के हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरा भारत पूरा नेपाल जिनकी गुफ्तगू सुनकर अपने ईमान में रोशनी पैदा कर रहा है, उस ज़ात का नाम हज़रत अल्लामा मुफ्ती मुदस्सिर साहब क़िबला है। आप फ़ख्र करें अपनी ज़ात पर कि अल्लाह ने ऐसा नायाब आलिम दीन, ऐसा बासलाहियत आलिम दीन अल्लाह ने आपके इलाके में पैदा फरमाया है। अल्लाह इन्हें लंबी उम्र अता फरमाए, कहिए आमीन। और उसके अलावा भी बहुत सारे उलमाए कराम तशरीफ़ रखते हैं जिनके नाम से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, जितने हैं सब आला हज़रत के ग़ुलाम बैठे हुए हैं। इसलिए चंद मिनट की गुफ्तगू आप समात करें, अपने माइंड को प्रेजेंट रखें। आई रिक्वेस्ट टू ऑल सेंसिबल एंड एजुकेटेड पीपल लिसन मी प्रॉपर्ली एंड मेक ए रूम इन योर हार्ट। पढ़े लिखे लोगों से गुजारिश है कि आप ध्यान तथा ज्ञान को एकत्रित करें और मेरी बात को सुने। एक शायर कहता है, आप हजरत जलाल शाह रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मज़ार को आप अपनी नज़र में बसाइए और 2-3 शेर समात कर लीजिए। एक शायर कहता है, तुम हो दाता, बोलिए ना जरा सुभान अल्लाह, तुम हो दाता। हम इनकी बारगाह में आते क्यों हैं? इसलिए कि हमारा अकीदा है कि अल्लाह इन्हें दिया है और ये हमें देते हैं। बोलिए तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। बोलिए तुम हो दाता, हम है मंगता, हमको मिलना चाहिए। जानते हो आप आका, हमको क्या क्या चाहिए। जानते हो आप आका, हमको क्या क्या चाहिए। गौस का, ख्वाजा का, शब्बीर का सदका चाहिए। गौस का, ख्वाजा का, शब्बीर का सदका चाहिए। हजरत शब्बीर व शब्बर का उतारा चाहिए। और जलाल शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह, तूने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है।
तूने मैखाना निगाहों में छुपा रखा है, होश वालों को दीवाना बना रखा है। और न दिल्ली न चार मीनार देखिए, न दिल्ली न चार मीनार देखिए, बिलसरा में जलाल बाबा का मज़ार देखिए। बिलसरा में जलाल बाबा का मज़ार देखिए। कुरान मेरे मौला का जजमेंट हो गया, टकराया जो वली से एक्सीडेंट हो गया, जिसको मेरे सरकार से कांटेक्ट हो गया, जन्नत भी उसके हक में परमानेंट हो गया। और हंसकर कहा यहूद से, हजरत बिलाल ने मुझको रसूल पाक से कांटेक्ट हो गया। हजरात हमारे शोरा आए या आलिम दीन आए, सब आपसे दुरूद शरीफ पढ़वाते हैं। आखिर वजह क्या है? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से किसी ने पूछा, हुजूर ये बताइए, हुजूर की उम्मत में 73 फिरके होंगे, बताइए जन्नती फिरका कौन है? सुन्नी मुसलमानों, बिलसरा के जन्नती मुसलमानों, जरा सोचिए और अपनी किस्मत पे नाज कीजिए। अल्लाह ने हमें नबी की उम्मती बनाया, और उससे भी बड़ी खुशी ये है कि अहले सुन्नत के घर में पैदा किया, अहले सुन्नत के घर में पैदा किया है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, लोगों जन्नती फिरका की पहचान ये है, अगर उनकी पहचान जानना चाहते हो तो उनकी पहचान ये दुनिया में है कि वो नबी पर ज्यादा दुरूद पढ़ा करेंगे। सुभान अल्लाह। यही वजह है हम सुन्नियों का अकीदा ये है, फजर बाद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं, हम जोहर बाद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं, हम असर बाद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं, हम मगरिब बाद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं, हम जुमा बाद मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़ते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा है हर दर्द की दवा है। सल्ले गला मोहम्मद तावीज़े हर बला है, सल्ले गला मोहम्मद जन्नत मकाम होगा, दोज़ख हराम होगा। जो पढ़ के मर गया है सल्ले गला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले गला मोहम्मद, जो पढ़ के मर गया है सल्ले गला मोहम्मद। ऋग्वेद के लेखक ने कहा, जिसने जमीन बनाई वो खुदा है, आसमान बनाने वाला खुदा है, सूरज बनाने वाला खुदा है, चंद्रमा बनाने वाला खुदा है, हवाओं का बनाने वाला खुदा है, फजाओं का बनाने वाला खुदा है, जिसने कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया वो खुदा है, और जिसके प्रेम में बनाया वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है, वो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है। मैं एक रास्ते से गुजर रहा था, मेरी मुलाकात एक महाराज से हुई। मैंने कहा, उन्होंने कहा मौलाना साहब अपने नबी के बारे में बताइए। मैंने कहा मैं तो बोलता हूँ, आप जरा बताइए अंतिम ऋषि के बारे में। उन्होंने कहा मौलाना क्या बताऊँ? मैंने ऋग्वेद खोला, मोहम्मद को देखा, यजुर्वेद खोला, मोहम्मद को देखा, सामवेद खोला, मोहम्मद को देखा, भविष्य पुराण खोला, मोहम्मद को देखा, महाभारत को खोला, मोहम्मद को देखा, कल्कि पुराण को खोला, मोहम्मद को देखा, 18 पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, नारद पुराण, मार्कंडे पुराण, हमने जहां देखा मोहम्मद को देखा। गोया वो ये कहता है ये इस्लाम सीना बसीना न होता, खुदाई का ऐसा करीना न होता, जमीन आसमां चांद सूरज सितारे मोहम्मद न होते तो कुछ भी न होता, मोहम्मद न होते तो कुछ न भी न होता। हजरात हमारे और आपके पिता, चूंकि फरमाइश है कि आपको संस्कृत बोलना है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश बोलना है। इंशाल्लाह इतना बोलूंगा कि आप याद करेंगे, और चाहे आपको समझ में आए ना आए, चूंकि फरमाइश होती है तो बोलना पड़ता है। आप हाल ये है 12 बजे के बाद तो लोग उर्दू नहीं समझ पाते हैं, अगर इंग्लिश की फरमाइश हो तो आप कैसे समझेंगे हजरात। लेकिन चूंकि मैं जिस लिए आया हूँ, मेरे नाम के साथ जो लेवल लगा है उससे मैं बोलूंगा और उसका अर्थ समझाऊंगा, फिर आपका गर्व से ये सीना चाक होगा। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में सबसे अगर कोई बेस्ट मजहब है तो उस मजहब का नाम मजहब इस्लाम है, और पूरी दुनिया में सबसे कोई महान व्यक्ति है तो उस व्यक्ति का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
उस व्यक्ति का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? जरा बोलिए, आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए, आदम अलैहिस्सलाम। मैं बात ऐसी करूं कि हमारे हिंदू भाई अगर सुन रहे हैं तो आज के बाद, चाहे मुस्लिम भाई सुन रहे हैं तो आज के बाद कोई मुसलमान हिंदू भाई के खिलाफ नहीं बोलेगा और कोई मुसलमान भाई वो हिंदू भाई के खिलाफ नहीं बोलेगा। क्यों? इसलिए कि हमारा धर्म अलग हो सकता है लेकिन हमारे और आपके पिता एक है, माता एक है। हमारे माता पिता एक है और जो एक माता पिता के संतान होते हैं वो आपस में भाई भाई होते हैं, वो आपस में लड़ा नहीं करते हैं। हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्हीं को इनकी किताब में आदि मानव कहा गया। आदि का माना सबसे पहला, मानव का माना इंसान, सबसे पहला इंसान, सबसे पहला मनुष्य आदम अलैहिस्सलाम। हमारी और आपकी माता का नाम क्या है? हजरत हव्वा। सबसे पहली औरत जो तमाम इंसानों की माँ है उसका नाम क्या है? हजरत हव्वा। लेकिन इनकी किताब में इन्हीं का नाम शत्रुपा है या शारदा है। मतलब ये है कि जो हमारे पिता है वो उनके भी पिता है, चाहे हिंदू भाई हो, चाहे सिख भाई हो, चाहे ईसाई हो, चाहे राफजी हो। दुनिया में जितने धर्म के आदमी है, जब से दुनिया बनी है कयामत तक जितने मनुष्य आएंगे सबके पिता का नाम आदि मानव है और उन्हीं का नाम आदम अलैहिस्सलाम है और जो माँ है उनका नाम हव्वा, उन्हीं का नाम शत्रुपा है या शारदा है। लेकिन याद रखना हिंदू भाइयों, मेरे मुसलमान भाइयों, अपनी किस्मत पे नाज करो कि जब सबसे पहले हमारे और आपके पिता को अल्लाह ने बनाया है तो जन्नत में बनाया, लेकिन जब दुनिया में अवतरित करने की बात आई है, दुनिया में जब भेजने की बात आई है तो भारतवासियों अपनी किस्मत पे नाज करो। उन्हें अमेरिका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें अफ्रीका की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें लंदन की सरजमीन पर नहीं भेजा, उन्हें इंडोनेशिया की सरजमीन पर नहीं भेजा, बल्कि इसी भारत की सरजमीन पर अल्लाह भेज करके ये बताना चाहता है भारत की सरजमीन वो सरजमीन है कि मैं खुदा होकर के भी भारत की धरती से प्यार करता हूँ, भारत की धरती से प्यार करता हूँ। इसलिए हमने कल भी कहा था और आज भी कह रहा हूँ, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलस्ता हमारा। ऐ आबरूदे गंगा वो दिन है याद तुझको, उतरा तेरे किनारे जब कारवा हमारा, बातिल से डरने वाले। ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तू इम्तिहान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्ता हमारा। हजरात, हमारे और आपके पिता का नाम क्या है? आदम अलैहिस्सलाम। बोलिए सुभान अल्लाह। और माता का नाम हजरत हव्वा। इनका नाम उनकी किताब में शत्रुपा है या शारदा है। उठाइए, इन्हीं की किताब है। चूंकि फरमाइश है तो मैं बोल रहा हूँ, वरना अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है, इस्लाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। हमारा दावा है इस्लाम सच्चा था, इस्लाम सच्चा है और सुबह कयामत तक सच्चा रहेगा। इस्लाम सच्चा मजहब है, लेकिन हम दुनिया को आईना बताना चाहते हैं कि जिस इस्लाम के खिलाफ आप बात कर रहे हो उनकी भविष्यवाणी आपकी किताब में मौजूद है, वो अंतिम ऋषि की प्रशंसा आपकी किताब में मौजूद है। हजरात, मैं बताना चाहता हूँ, इसीलिए इनकी किताब में बताया गया श्री कृष्ण जी कहते हैं अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया भूलेश बलो लुप्तवम हिरि चापलाम ओम पूर्णविदम पूर्णाग पूर्णमुदुच्यते पूर्णस् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हजरात,
श्री कृष्ण जी कहते हैं लोगों, अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा शांति रपेशनम दया फूलेश बलो लोभ तवम हीरी चापलम ओम पूर्णविदम पुन्नाग पुन्नमुदुच्यते पूर्णस् पूर्णमदाय पुन्नमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण जी कहते हैं लोगों, तुम अपनी जबान से कोई ऐसी बात ना बोलना जिससे दूसरे का दिल टूट जाए, जिससे दूसरे का दिल दुख जाए। ये तो कृष्ण जी कहते हैं। लेकिन आओ इस्लाम के करीब आइए, आइए इस्लाम के निकट आइए, आइए अंतिम ऋषि के निकट आइए। वो अंतिम प्रॉफिट लास्ट मैसेंजर यानी जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह फरमाते हैं, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से, जिसकी जबान से दूसरा मुसलमान सुरक्षित रहे। मतलब ये है, अगर कोई अपने आप को मुसलमान कहता है लेकिन पड़ोस को परेशान कर रहा है, भाई को परेशान कर रहा है, भाई को झूठे मुकद्दमात में फंसा रहा है, या भाई को अगर मर्डर कर दिया तो याद रखिए वो अपनी नजर में मुसलमान हो सकता है, लेकिन नबी के फरमान के मुताबिक वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता है। आओ मैं बताना चाहता हूँ, इस्लाम का ये संदेश है। रास्ता में अगर कोई आदमी लाचार, मजबूर, बूढ़ा, नाबीना अगर गिरा हो तो इस्लाम ये नहीं कहता है उसकी हेल्प करना हो, उसकी सेवा करना हो तो पहले उसका नाम पूछना, जैसे कि आज नाम पूछ करके पहचाना जाता है। लेकिन आइए इस्लाम के निकट, इस्लाम कहता है नहीं, नाम नहीं पूछा जाएगा। रास्ते में अगर कोई लाचार है, चाहे जिस धर्म का मानने वाला है, दाढ़ी वाला नहीं है, अगर टीका वाला है, अगर टीका वाला है, अगर कुछ भी हो, किसी धर्म का मानने वाला है, इस्लाम कहता है अगर आपने प्रेम से उठा दिया, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा, अल्लाह आपको स्वर्गवासी बनाएगा। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि इस्लाम तोड़ता नहीं है। बिकॉज इस्लाम टीचिंग द लेसन ऑफ मोहब्बत एंड स्प्रेड लव एंड अफेक्शन इन ऑल ह्यूमन बीइंग्स। इस्लाम एलिमिनेट वायलेंस, एलिमिनेट पेन। इस्लाम डजंट ब्रेक बट कनेक्ट्स टू ब्रोकन हार्ट। दुनिया कहती है इस्लाम तोड़ता है, मैंने कहा गलत बोल रहे हो, इसलिए कि इस्लाम तोड़ता नहीं है। इस्लाम दो टूटे हुए दिलों को मोहब्बत से जोड़ा करता है। जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा हो, जितना तुम तराशोगे उतना ही सेवा होगा। इस्लाम वो पौधा है काटो तो हरा होगा। अच्छा, मैं एक जगह तकरीर कर रहा था तो एक नौजवान बीच में बैठा था, वो बार बार नारा लगा रहा था। मैंने कहा है बाबू ये बताओ, बीवी को सलाम करते हो? तो कहा आप दिमाग मत खराब कीजिए, आप तकरीर कीजिए। मैंने कहा बताओ ना, बीवी को सलाम करते हो? कहा देखिए दिमाग मत खराब कीजिए, तकरीर कीजिए आप। मैंने कहा बताओ ना, बीवी को सलाम करते हो? उसने कहा आप बेवकूफ समझ रहे हैं, हम बीवी को सलाम करेंगे? मैंने कहा सुन, नबी अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं, नबी अपनी बीवी को सलाम कर रहे हैं। आज हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है? रात के 2 बजे सलामुद्दीन भाई, मैं एक दिन जलसे से लौट रहा था, एक मौलाना मेरे साथ और भी थे। एक मकाम पे जब रुका, 4 नौजवान, मुस्लिम नौजवान है, 18 से 20 साल की उम्र है, वो बैठा एक मोबाइल रखे हुआ है और कर मार 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 मार। मैंने कहा हे बबुआ, मैंने कहा मौलाना साहब गाड़ी रोकिए, बाबू लोग हमको क्या मारना चाह रहा है? मैं करीब गया, मैंने कहा बाबू कौन सी गलती हो गई है कि हम लोग को मारना चाह रहे हैं? तो कहा मौलाना साहब आप लोग समझिएगा नहीं, हम आपको थोड़ी मारना चाह रहे हैं, हम तो मोबाइल में मारामारी कर रहे हैं। मोबाइल में हम उसको मार रहे हैं, हम उसको मार रहे हैं, है ना, मोबाइल में। अजीब हाल है प्यारे, और मारते मारते एक दिन खुद मर जाता है,
मरते मरते एक दिन खुद मर जाता है। आज हमारा मुस्लिम मुआशरा कहाँ जा रहा है? नौजवानों का ठिकाना है, उसे मुस्तफ़ा की सुन्नत चेहरे पे होनी चाहिए। आज हमारे बूढ़े जो हजरात हैं उनका हाल ये है। आज बूढ़ा आदमी, वो एक जगह में गया तो देखा एक बूढ़ा है, 80 साल का बूढ़ा, वो दाढ़ी बनवाने के बाद एक बाल पकड़ के कह रहा है, बबुआ है खूंटी निकाल दा खूंटी। मैंने कहा ए चाचा, 80 साल की उम्र में एक खूंटी निकलवावा तरह दूसर बिया करे के बाद अजीब हाल है। एक पाँव हमारा कब्र में चला गया, न मुंह में दांत न पेट में आंत, अभी भी बेचारा स्मार्ट बनना चाहता। लेकिन देखिए चचा के चेहरे पर कितनी नूरानियत है। दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, दुनिया में जो नबी का कहा मान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफ़ा उन्हें पहचान जाएंगे, तो महशर में मुस्तफ़ा उन्हें पहचान जाएंगे। अच्छा ये बताइए, बेलसरा में अभी भी लॉकडाउन लगा है का? बहुत कंजूसी आप लोग कर रहे। सीतामढ़ी से मैं चल के आया हूं, लेकिन कंजूसी आप लोग बहुत कर रहे हैं। हजरात, तो अल्लाह ने जो दीन दिया है वो दीन लाजवाब है। बोलिए जरा। इसीलिए एक शायर कहता है, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म मत छोड़, जिसने की है जग की रचना, जिसने की है जग की रचना, उससे नाता जोड़, और माटी की मूरत को पूजे जिसमें नहीं है जान, जिसने सबको जान दिया है, जिसने सबको जान दिया है, उसका करे अपमान, और चलती फिरती ये मूरत है मालिक की पहचान, जिसने मनुष्य से प्यार किया है, जिसने मनुष्य से प्यार किया है, उसका